आइए, चर्चा कर रहे थे आर्टिकल 32 पे चर्चा करना था, पांचों प्रकार के रीट पे चर्चा करना था। आर्टिकल 32 बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान का क्या कहा गया है, संविधान का आत्मा जो है कि आपको कहा गया है। आर्टिकल 32 को जो है कि आपको कहा गया है ना। और संविधान की आत्मा की बात करेंगे, संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका को जो है कि आपको संविधान का आत्मा जो है कि आपको कहा गया है। किनका रिपीट हो रहा है, आप बंद कीजिएगा। करण बाबू किनका हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। अभी भी हो रहा है, किनका? म्यूट करने बोलिए ना, अपने पता चल। म्यूट कीजिए सभी लोग। विवेक बाबू का। हाँ, इन्हीं की तरफ से, विवेक कुमार शर्मा जी आपके तरफ से। ठीक है, चलेगा। भारतीय संविधान की आत्मा या आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा गया है। प्रस्तावना के तहत हम लोग क्या निकालते हैं? रीट निकाल सकते हैं ना। जो रीट निकालने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो ये सुप्रीम कोर्ट निकालता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? 226। 226 के तहत जो है कि आपको रेट निकाला जाता है हाई कोर्ट से। और रेट कितने प्रकार के होते हैं? रेट होता है 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रेट होता है। कौन कौन है देख लीजिएगा। पहला नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा नाम है परमादेश, तीसरा नाम है प्रतिषेध, चौथा नाम है अधिकार परीक्षा और पांचवा नाम है क्या है? उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। यही पांचों के बारे में चर्चा करना है। आइए जरा चर्चा करते हुए बातों को आगे रखते हैं। आइए पहला पे ही चर्चा कर लेते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें सर टोटल का परिभाषा नहीं ना लिखवाए सर अभी? हाँ, सबका लिखवाएंगे, कैसे नहीं लिखवाएंगे? जब क्लास चल रहा है फाउंडेशन तक छोड़ेंगे कैसे? वो नहीं बोल रहे, अभी लिखवाए नहीं ना है। नहीं, अब लिखवाएंगे, अब लिखवाएंगे, है ना। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, लिखिएगा पड़ेगा। प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसमें देखिएगा क्या होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में उपस्थित कराना। मतलब जिसको भी गिरफ्तारी होगी, जिसका भी गिरफ्तारी होगा, उसको कितने घंटे के अंदर में? गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर में, 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में पेश करना। पेश करना होगा। और इसमें भी क्या बोला गया है? आने जाने का समय को छोड़कर, है ना। आने जाने में लगने वाला समय को छोड़कर। ठीक है, ये हो गया पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई दिक्कत की नहीं को? दूसरा लिखें? चलिए आइए दूसरा नंबर पर लिखेगा। दूसरा हो गया परमादेश। परमादेश को कहते हैं मैंडमस। मैंडमस परमादेश को क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं। इसमें समझिएगा, इसमें क्या कहा जाता है। इसमें सरकारी अधिकारियों को कहा जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करे। मतलब जो उसका कर्तव्य है, जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई है, उसको पालन करने का कार्य किसमें कहा जाता है? परमादेश। परमादेश में आदेश दिया जाता है। किसको आदेश दिया जाता है? अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, है ना। परमादेश का लिखिएगा आप।
सरकारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करें। जो उसका कर्तव्य है उसका पालन करने का कार्य करने के लिए जो है कि इसमें परमादेश में कहा जाता है। क्लियर हुआ? कि अभी भी दिक्कत है तो बताइएगा, दिक्कत जहां होगा वहां बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? परमादेश, नहीं। परमादेश में सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन, उनका जो कर्तव्य है उसको निर्वहन करने के लिए सरकार के द्वारा कोर्ट के द्वारा फटकार लगाया जाता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए अच्छे ढंग से, है ना? अच्छे ढंग से कीजिएगा। तीसरा लिखिएगा, तीसरा क्या होता है? प्रतिषेध। प्रतिषेध इसको कहते दूसरा हैं लिखवा दी सर, प्रोहिबिशन। पहला दूसरा हाँ लिखवा दिए, नहीं लिखे क्या? नहीं सर, प्रोहिबिशन चले गए थे छत पे, चले गए थे कुछ काम। लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर से बाजा बजाना शुरू कर दिया, दिमाग खराब कर देगा फिर। जा रहा है साउंड? जी सर। थोड़ा बहुत जा रहा है, कोई थोड़ा दिक्कत थोड़ा आ रहा है। कोई दिक्कत चलिए नहीं है सर। कर लीजिएगा, क्या कि अगल बगल में शादी है तो उसका नहीं ना बंद करवा सकता है। शादी ठीक साल है। ये जिंदगी में एक एक बार होवे करता है ना? चलिए हो गया। हाँ, हो गया सर, मेरा हो गया। पूरा दिन परेशान किया हुआ है आज, है ना? हमको लगा हम क्लास नहीं लेने वाले थे, बाजा बंद हो गया तो सोचे क्लास में ले लेते हैं, लेकिन फिर शुरू हो गया। चलिए कोई ना। जैसे तेज आपका तीसरा, आवाज है तो कोई बात नहीं है। अच्छा है ना तेज, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? मेरा हमेशा तेज रहता है मैडम, ठीक ना? म्यूजिक सुनते हुए हमेशा पढ़ाई करना भी चाहिए सर। हम हमेशा आगे ही रहते हैं सब चीज से, है ना? हाँ तीसरा तो है वही बोले ना, प्रोहिबिशन। दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब फिर आप लोग को दिक्कत नहीं तो हमको भी दिक्कत नहीं है। चलिए हम एडजस्ट कर लें। सर ठीक है, आपको प्रोहिबिशन पढ़ाना तीसरा है। हो गया। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। प्रोहिबिशन का मतलब होता है, ये ऊपरी न्यायालय किसको जारी करता है? निचले न्यायालय को जारी करता है। मतलब ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय कहने का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट किसको जारी करेगा? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको जारी करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट किसको जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा किसको? हाई कोर्ट को कहेगा। किसको कहेगा? हाई कोर्ट को कहेगा। हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट किसको कहेगा? हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय को कहेगा, है ना? जिला न्यायालय को जो है कि आपको कहेगा। ये जो है कि ऊपरी न्यायालय ये किसको कहता है? ये निचले न्यायालय को कहता है, ठीक है? ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को क्या कहता है? क्या कहता है जरा सुनिएगा। ये जो है कि ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को ये रोकता है और ये बोलता है कि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए इस पे आप कोई जो है कि दखल अंदाजी नहीं दीजिएगा। किसमें कहा गया है? प्रतिषेध में कहा गया है। प्रतिषेध का मतलब होता है किसी चीज में सेंध लगा देना, किसी चीज को रोक देना। और ये रोक किसको रहा है? ऊपरी न्यायालय रोक रहा है निचले न्यायालय को। ऊपरी न्यायालय किसको रोक रहा है? निचले न्यायालय को रोक रहा है और बोल रहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज है, इस पे आप जो है कि कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। ये साफ साफ जो है कि आपको बोला गया है। पहले लिखिए एक बार, तो फिर से एक बार और समझा देते हैं। लिखिए, प्रतिषेध ऊपरी न्यायालय जारी करेगा। यह ऊपरी न्यायालय जारी करेगा। यह ऊपरी न्यायालय जारी करेगा। किसके लिए जारी करेगा? निचले न्यायालय को। न्यायालय को, न्यायालय को रोकने के लिए यह
बोलता है इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करने के लिए क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है मतलब कोई मामला, अब जरा समझिएगा, ये हो गया हाई कोर्ट, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब मानिए कोई मामला अगर हाई कोर्ट में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दखल अंदाजी देगा क्या? इसके अधिकार क्षेत्र से ये बाहर चीज हो गया ना, ये इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज हो गया, इसमें अब दखल अंदाजी देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यही प्रतिषेध लगाकर कौन रोकेगा? हाई कोर्ट रोकेगा। किसको रोकेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट किसको रोकेगा? तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोकेगा और बोलेगा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज है, इसमें आप अब कुछ नहीं करिएगा। अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोई मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट में है और बीच में अगर टांग फंसाने का काम अगर हाई कोर्ट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट रोकेगा हाई कोर्ट को कि कौन सा जो है कि आपको रीट लगाएगा, प्रतिषेध रीट लगाकर जो है कि आपको रोकने का काम करेगा। बोलेगा ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज हो चुका है, इस पे आप अपना दखल अंदाजी नहीं दीजिए। ठीक ना? नहीं दीजिए। हो गया क्लियर? क्या अभी भी दिक्कत है? सर एग्जाम्पल मतलब ये तो ऐसे एग्जाम्पल कुछ ऐसे बता दीजिए ना कुछ करके। हाँ यही एग्जाम्पल हो गया जो हम आपको बताए हैं। अगर कोई विषय वस्तु पर जिसपे जो है कि मामला अगर ऊपरी न्यायालय में चला जाता है और निचले न्यायालय उसमें इंटरफेरेंस करने जाएगा, तो वो जो है कि मामला जो है कि आपको क्या ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को रोकेगा कि इसमें आप अपना दखल अंदाजी अपने बातों को नहीं रखिए, क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज हो गया है। जैसे देखते हैं जैसे किसी भी मामले में, हाँ किसी भी मामले में, जैसे ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मतलब कि केस हो गया है ना, केस हो गया, कोई मामला हो गया और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है कि इसको फाइल को ट्रांसफर करके हाई कोर्ट भेज दिया। अब हाई कोर्ट भेजने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहेगा ना कि इस पे हम न्यायालय में अपना जो है कि मुकदमा चलाकर इस पे सुनवाई कर लें, तब ये इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। क्या कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये मामला को कहां भेज चुका है? हाई कोर्ट भेज चुका है। अगर ये बीच में इंटरफेरेंस करेगा तो हाई कोर्ट इसको रोकेगा। कौन सा रेट लगाकर? प्रतिषेध रेट लगाकर रोकेगा। बोलेगा कि आपके अधिकार क्षेत्र से कहाँ चला गया है? बाहर चला गया है, इसमें आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। क्लियर जी? चलिए यही बात जो है कि इसमें लिखा गया है, इसमें प्रतिषेध में लिखा गया है। ठीक ना? प्रतिषेध में जो है कि आपको लिखा गया। आइए प्रतिषेध के बाद आते हैं उत्प्रेषण पे बात करते हैं। बताइए सर। अधिकार क्वेश्चन तो बता ही दिए। हाँ अधिकार पे जो लिखा दिया है। अच्छा उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा में दुद्दू को बचा हुआ है। अभी कहे कि ले टेंशन लेना, अभी दुद्दू को बचा हुआ है ना? लिखेगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मंदिर है क्या सर वहाँ? सर ये अरे शादी है, पूजा मटकोर है, हनुमान आराधना हो रहा है। उसमें तो केवल लेडीज जाती है मटकोड़ में। ए हनुमान आराधना हो रहा है तो मटकोर सुनाई दे रहा है आपको? हाँ तो आएगा, मटकोर पूजा रात में ना होगा, अभी तो समय शुरू ही हुआ। उत्प्रेषण
उत्प्रेषण में लिखिएगा क्या? बिल्कुल सोचे कि बताना है क्या? क्या बोले? नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलिए ना। हमको लगा उत्प्रेषण का मतलब बताना है क्या? नहीं नहीं, बता रहे हैं, है ना। अच्छा अच्छा बहुत दिन बाद नजर आए हैं आज। जी सर। उत्प्रेषण में लिखिएगा, ये भी ऊपरी न्यायालय किसको जारी करेगा? निचले न्यायालय को जारी करेगा, है ना। ये भी ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को जारी करेगा, है ना। और कहता है, निर्देश देता है कि लंबित मुकदमा जो है कि आपको वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। अब जरा सुनिएगा, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को जारी करेगा। जैसे सबसे ऊपर में कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद जिला कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिएगा ये क्या कह रहा है, जरा समझिएगा इसको। उसके बाद लिखवा देते हैं। ये बोल रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है और ये जिला कोर्ट है ना। ये जिला कोर्ट है, ये 3 टाइप का कोर्ट है ना। अब ये ऊपरी न्यायालय क्या बोलेगा? निचले न्यायालय को जारी करेगा। ये ऊपरी न्यायालय किसको बोलेगा? निचले न्यायालय को बोलेगा। मतलब हाई कोर्ट किसको बोलेगा? हाई कोर्ट बोलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट किसको बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, हाई कोर्ट को बोलेगा। क्या बोलेगा जरा समझिएगा। ये बोलेगा कि इसमें जो आपके पास जो पेंडिंग मुकदमा है, लंबित मामला है, जिसपे आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, त्वरित कार्रवाई आप नहीं कर पा रहे हैं, उस केस को नहीं देख रहे हैं, उस फाइल को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसको भेजिए? ऊपरी न्यायालय को अपने समक्ष जो है कि आपको भेजिए। मतलब कोई अगर जिला का कोई मामला है, कोई अगर जिला का केस है जिसपे जिला का न्यायालय जो है कि आपको समक्ष नहीं है उस पर कार्रवाई करने के लिए, तो वो मामला कहाँ जाएगा? कौन मांगेगा? जिला कोर्ट से। हाई कोर्ट मांग लेगा ना कि मेरे पास ले आके भेज दीजिए। और अगर कोई मामला हाई कोर्ट में कोई केस है तो वो केस को कौन मंगवा लेगा अपने पास? वो केस को मंगवा लेगा सुप्रीम कोर्ट अपने पास जो है कि आपको मंगवा लेने का काम जो है कि आपको करने वाला है। यही जो है कि आपको क्या बोलता है? उत्प्रेषण जो है कि आपको बोलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। कोई लंबित मुकदमा या मामला जो कोर्ट में सुना जाने के लिए जो है कि आपको तैयार नहीं है, या उसमें देखा जाएगा कि हम इस पे जो है कि सही डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो वैसे लंबित मुकदमे को ऊपरी न्यायालय अपने पास मंगवा लेना, यही क्या कहलाता है? यही उत्प्रेषण जो है कि आपको कहलाता है। क्लियर हुआ? उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों एक ही हुआ ना साहब? उत्प्रेषण और प्रतिषेध में दोनों में अंतर हो गया। ये यहाँ पे जो है कि आपको बोल रहा है क्या, यहाँ पे जो फिर से रिपीट हो रहा है। राजा कुमार, बंद कीजिए अपना माइक, है ना। इसमें प्रतिषेध में क्या बोला? प्रतिषेध में रोक लगा रहा है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज चला गया है, इसमें आप अब काम नहीं करेंगे। और उत्प्रेषण में ये बोला जा रहा है कि जो लंबित मुकदमा है, जो आप पर, जिसपे आप सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसपे आप केस को फाइल का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे मुकदमा मेरे से सॉल्व नहीं होगा, तो अपने ऊपरी न्यायालय को भेज दीजिए। ऐसे मामले को कहाँ भेज दीजिए? ऊपरी न्यायालय को भेज दीजिए। हाँ सर, इसमें ये संकेत करके दिए हैं ऊपर से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट वाला संकेत करके नीचे दिए हैं। ये तो ऊपर न जाएगा सर? तो दोनों इसमें है। सर्वोच्च तो है, यहाँ सुप्रीम। सबसे ऊपर कौन रहेगा? सुप्रीम रहेगा। उसके नीचे हाई कोर्ट काम करेगा, उसके नीचे जो है कि जिला कोर्ट काम करेगा। मतलब हम पूछ रहे हैं प्रतिषेध वाला, इसके फर्स्ट वाला में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद से नीचे जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जिला कोर्ट। ये प्रतिषेध वाला में है। हाँ, दोनों में यही है, दोनों में यही फॉर्मूला है। ये इसको जारी करेगा, ये इसको जारी करेगा, है ना। उसी के बाद ऊपर नीचे लिख दिए हैं। ये उत्प्रेषण वाला में नीचे से न ऊपर जाएगा बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये लागू कौन करेगा? लागू ऊपरी न्यायालय इसको बोलेगा कि ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट को किसको बोलेगा? हाई कोर्ट को बोलेगा कि जो आपके पास पेंडिंग मुकदमा है, जिसपे आप लंबित मामला है, जिसपे आप सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, वो कहाँ भेजिए? मेरे पास भेजिए। तो हाई कोर्ट इस मामले को कहाँ भेज देगा? सुप्रीम कोर्ट में भेज देगा। अगर हाई कोर्ट जारी करेगा किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जारी करेगा। बोलेगा जो मुकदमा पेंडिंग है, जिसपे आप सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, उस मुकदमा को कहाँ भेजिए? हाई कोर्ट में जो है कि भेजिए। तो जिला कोर्ट कहाँ भेज देगा? हाई कोर्ट में जो है कि आपको भेज देगा। क्लियर हुआ? जी जी जी। यही जो है कि दोनों में अंतर है, डिफरेंस थोड़ा बहुत का मात्र अंतर है, ज्यादा नहीं है। बहुत आदमी इसको घोर मट्ठा कर देते हैं एक के साथ। लिखेगा इसमें उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, लिखवा देते हैं। इसमें केवल जो लंबा समय तक केस रहेगा सर, वही ट्रांसफर लंबित होगा। मुकदमा जिसपे जो है कि आपको नहीं कर पा रहा है, देखते हैं कोई लंबित मुकदमा जो है कि 2, 4, 10 साल 20 साल तक चलते रहता है ना।
कोई सुनवाई नहीं हो पाता है, पता नहीं चलता कि इसमें क्या डिसीजन देना चाहिए। वैसे मुकदमा को जो है कि भेजने का काम करने के लिए जो है कि आपको बोलता है उत्प्रेषण में। लिखिएगा, ऊपरी न्यायालय किसी भी निचले न्यायालय को निचली न्यायालय को कहता है या निर्देश देता है वहां जो भी लंबित मुकदमा है उसे वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजे। वरिष्ठ मतलब कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों हो सकता है, ठीक ना। वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजे, वरिष्ठ न्यायालय के पास भेज दें, वरिष्ठ न्यायालय के पास क्या कर दें, भेज दें। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। जी सर। ऊपर में फॉर्मेट समझा दिए कैसे क्या करना है नहीं करना है ना। जी। ठीक है ना। अब दोनों में अंतर आपको क्लियर पता चल गया होगा क्या होता है। दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना। चलेगा, एक अंतिम बचा है अब आपका अधिकार परीक्षा। लिख लिए ना, बढ़ाए बातों को आगे। जी। चलिए अंतिम लिखिए। अधिकार परीक्षा कोबारेंडो। ये लास्ट वाला है ना सर? हाँ, ये अंतिम कोबारेंडो। लिखिएगा, इसमें अधिकार परीक्षा में पूछा क्या जाता है, जरा पहले समझ लीजिए क्या पूछा जाता है। इसमें कहा जाता है कि कोई असंवैधानिक रूप से तो नहीं बैठ गया है किसी पद पे, कोई असंवैधानिक रूप से तो कोई किसी पद पे आसीन नहीं हो गया है। अगर कोई असंवैधानिक पद से कोई अगर आसीन हो जाता है, कोई असंवैधानिक पद पे तो नहीं बैठ गया है, अगर कोई असंवैधानिक पद पे अगर बैठा हुआ है तो उस पे ये जारी होता है और बोलता है कि अपने पद, जिस पद पे वो बैठा हुआ है उस पद पर क्या होगा, उस पद की जांच होगी। अगर वो जांच में सही ढंग से अगर पाया जाएगा तो उसको बना दिया रहना जाएगा। अगर वो गलत ढंग से अगर पद पे आसीन हुआ रहेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसके बारे में चर्चा करती है, जरा लिखिएगा। तो सर वो लिखिएगा उसकी उसको कैसे पता चलेगा कि ये गलत ढंग से बैठ गया है? हाँ, किसी भी चीज की जांच नहीं होती है, कैसे आप आए हैं इसकी जांच नहीं होगा कि हाँ जी, सही जी ढंग से सर। आप आए हैं कि गलत ढंग से आए हैं, है ना। सब चीज का जांच होता है ना। तो केस उसमें में जांच कहने करके से देखा जाएगा, तो जांच नौकरी करके में तो उसमें ढेर आपको देखा जाएगा। हाँ, तो केस में आप कहने से लगाइएगा जिसमें लगाइएगा उसी पर ना जांच होगा, कि सब पर जांच हो जाएगा। अच्छा जी सर, जिस जी पे जी ऐसा शक होगा उसी पे ना जांच होगा कि अब जी इतना सर, का सही हो रहा है बोल तो मतलब सबको जांचे करवा रहे हैं, तो ऐसा में तो हो गया, जिंदगी बीत जाएगा ना ठीक उसका जांचे करते करते। जिसमें ठीक है डाउट सर। होगा, जिसपे ऐसा लगेगा कि हाँ कि इस पे जांच करने लायक है, या इस पे लगेगा कि नहीं गलत आधार से ये आया है, उसी पे ना। हाँ सर, हो गया ठीक है, हो गया, अब पढ़ाइए। ठीक है। लिखेगा इसका अर्थ, इसका अर्थ आपका क्या प्राधिकार है।
प्राधिकार है। क्या आपका क्या प्राधिकार है? लिखिएगा। असंवैधानिक रूप से, अवैधानिक रूप से अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। किया जा सकता है। हो गया। जी सर। अब जारी जांच किया होगी, जा जांच के बाद अगर जो है कि आपको लाया जाएगा तो जो है कि बैठेगा, है ना। अगर सही पाया जाएगा वैधानिक रूप से, अगर नहीं पाया जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा, इसको जो है कि आपको पद से हटा दिया जाएगा, है ना। आगे लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, आगे इसी में लिखिएगा। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इस रीट को आदेश जारी करता है। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय इस रीट के द्वारा आदेश जारी करता है। इस रीट के द्वारा आदेश जारी करता है। आदेश जारी करता है और प्रश्न पूछता है। पूछता है कि वह किस अधिकार से यह पद ग्रहण किया है। पद ग्रहण किया है। किया है। अधिकारी की योग्यता की परीक्षण करता है। अधिकारी की मतलब यही पूछेगा ना सर कि आपकी योग्यता हाँ, क्या है, तो आप इस पे बैठे हैं। योग्यता का परीक्षण। सर मेरा छूट गया, कई पेज छोड़ के लिखे सर। ज्यादा नहीं छूटा है, 32 में है आपका। ज्यादा नहीं छोड़िएगा, कम ही छोड़िएगा, बता दे रहे हैं। देखिएगा, देखिए कितना छोड़ना है। यही है आपका आर्टिकल 32, इतना ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तो आप लिखे थे ना शायद, है ना, सब कुछ हाँ यही सर है। लिखे। एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज बहुत हो गया, है ना। उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अब तो खत्म ही होने वाला है ना। ये जो है कि 32 अब खत्म होने वाला है आर्टिकल, 100 बात बोले। अभी मौलिक अधिकार बचा हुआ है, 32 अभी खत्म होने वाला है। अधिकारी की योग्यता का परीक्षण करता है। अधिकारी की परीक्षण करता है कि अपने पद पर योग्यता के लायक है। परीक्षण करता है कि अपने पद पर योग्यता के लायक है
या नहीं? है या नहीं? अगर सही पाया जाता है, लाइट भी गया, अगर सही पाया जाता है तो रखा जाता है, रखा जाएगा, रखा जाएगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा, दिया जाएगा। हो गया, हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। हो गया सर 32। आर्टिकल 32 पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल 32 पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आइएगा, यहां तक कोई दिक्कत अंतिम वाला ये अधिकार परीक्षा में? नो सर। हो गया क्लियर? पांचों का पांचों क्लियर हो गया? जरा एक बार पूछ लेते हैं, जरा एक बार पूछ लेते हैं, पांचों का पांचों क्लियर हो गया है तो सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण में कितना घंटे के अंदर में लाना पड़ेगा न्यायालय के समक्ष? 24 घंटे के घंटा। अंदर न्यायालय के पास दिक्कत लाना जो है कि पड़ेगा। आपको, है ना? अच्छा, ये बताइएगा कि सरकारी अधिकारियों को कहा जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करें, किसमें कहा जाता है? परमादेश में। आदेश में। हाँ, परमादेश में कहा जाता है। अच्छा, ये किसमें कहा जाता है कि अगर पद पर आसीन व्यक्ति असंवैधानिक रूप से बैठा है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा, अगर संवैधानिक रूप से है तो उसे रखा जाएगा। ये किसमें बोला गया है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में। अगला 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 ऊपरी न्यायालय या निचले न्यायालय को कहता है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मुकदमा चला गया है, ये जो है कि आप इसमें इंटरफेरेंस नहीं कीजिए। किसमें बोला गया है? प्रतिषेध में बोला गया है। बहुत बेहतरीन, प्रतिषेध में। अगर ये किस में बोला गया? ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को कहता है कि यह कोई लंबित मुकदमा अगर आपके पास है तो हमारे पास ट्रांसफर कीजिए। उत्प्रेषण में। आपको कहा जाता है। ढेर बार क्वेश्चन पूछा है ना प्रीवियस ईयर, जब घटना चक्र लगाइएगा तो उसमें जो है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि आपको इसमें से ये 5 को प्रकार में से आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 33 लिखिएगा। 12 से कहां तक चलना है? 12 से 35 तक चलना है, जिसमें 12 से शुरू किए थे और 35 तक लेके आ रहे हैं। आपको 33 नंबर आर्टिकल तक लेके आ चुके हैं। 33वां लिखिएगा आप, आर्टिकल नंबर 33। आज इसको खत्म कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 33 अनुच्छेद नंबर 33 में लिखेगा, संसद को यह शक्ति प्रदान है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है सेना सशस्त्र बल, सेना सशस्त्र बल, खुफिया विभाग पर मौलिक अधिकार पर रोक लगाया जाए। अब जरा समझिएगा इसको क्या बोलना चाह रहा है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जो सेना में होंगे, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सशस्त्र बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी इत्यादि जो है कि अर्धसैनिक बल होता है। जैसे खुफिया विभाग हो गया जो खुफिया की जानकारी रखता है। ये सब पर कुछ कुछ मौलिक अधिकार पर क्या लगा दिया गया है? इसका मौलिक अधिकार पर रोक लगा दिया गया है।
आखिर क्यों? आपके मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों इसको रोक लगा दिया गया है। तब सेना की बात करेंगे। अब सेना का बड़ा बड़ा अधिकारी होता है, उसका भी तो मौलिक अधिकार है कुछ ना कुछ, है ना। अब बोलेगा कि मेरा आर्टिकल 19 बोलता है कि हमको बोलने की आजादी है ना, शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की आजादी है, शांतिपूर्ण ढंग से संगठन बनाने की आजादी है। वो बोलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हमको आजादी है। वो अगर सेना का बहुत बड़ा अधिकारी होगा, भारत के साथ जो है कि विदेशी डील होगा, अगर भारत तो कोई ऐसा कार्य कर रहा होगा, अगर वो जो है कि हमको बोलने की आजादी है, अगर बतवा को लीक कर दिया तो फिर देश के लिए तो जो है कि आपको नुकसानदेह हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जी अगर देश के लिए वैसा हित में तो नुकसान हो जाएगा ना। अगर हम किसी के साथ हमला करने का मूड प्लान कर रहे हैं, है ना, और वो बोलेगा कि हमें बोलने का आजादी है, खुफिया विभाग बोलेगा हमारा बोलने का आजादी है कि हम इसके साथ हमला करने वाले हैं, तो अगला आदमी तो चौकन्ना हो जाएगा ना जी, है ना। इसलिए इसके जो है कि शक्ति पर क्या लगा दिया गया है, हल्का सा रोक जो है कि आपको लगा दिया गया है। इसमें पर्सनल लाइफ को अलग रखना है और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना है ना। इसमें जो है कि प्रोटोकॉल थोड़ा सा अलग चेंज कर दिया गया कि सब कुछ आपको नहीं बोलना है। इसका मतलब मौलिक अधिकार आपको दे रहा है तो आप कहीं जाइएगा, कहीं कुछ बोलिएगा, वो वाला बात इसमें आपको नहीं करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? LIC को बोलते हैं। क्या क्या क्या? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ ही कहा है? मार्शल लॉ तो अभी आगे चर्चा होगा, मार्शल लॉ आगे चर्चा होगा, ये अलग चीज हो गया। इसमें रोका गया है, इसमें सशस्त्र बल, सेना को, खुफिया विभाग इत्यादियों को मौलिक अधिकार पर, कुछ मौलिक अधिकार पर क्या लगा दिया गया है? रोक लगा दिया गया है। हर एक चीज आप नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ ही पे लगाता हाँ, है, कुछ ही पे, सब पे नहीं, सब पे नहीं। अब उसका मन है कि अपना जीवन जीने का अधिकार, अपने ढंग से शादी करने, विवाह करने का अधिकार, तो विवाहों का अधिकार को छीन लीजिएगा, फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जैसे जाएगी, वो खाना उना वगैरह में, खाना उना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो कंप्लेन कर देता नहीं है। होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो अपना, तो उसका तो अपना मैटर है ना, उसके जो है कि अधिकारी लेवल का वो अलग मैटर हो गया ना, कि खाना का प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो अलग मैटर हो गया। ये अलग चीज हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देश हित से जुड़ा अगर मामला कोई अगर होगा, उसमें अगर आपको मुंह खोलना है, तो फिर ये जो है कि आपको देश के लिए क्या हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए इसको जो है कि मौलिक अधिकार पे क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है थोड़ा सा। ठीक है जी, चलेगा। आर्टिकल नंबर 34 लिखिएगा। आइए 34 लॉ है ना सर? हाँ, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ आएगा, है ना। मार्शल लॉ में कोई मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। जहां मार्शल लॉ लागू होगा, यहाँ मार्शल लॉ लागू होगा, वहां कोई मौलिक अधिकार कार्य नहीं करेगा। कार्य नहीं करेगा। आ रहा है? क्लियर हुआ? जहां पे मार्शल लॉ लागू है, जहां पे सेना का कानून लागू है, वहां पे कोई मौलिक अधिकार आपका काम नहीं करने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा आइए हम आपको बात करके समझाते हैं। ये मान लीजिए सेना का छावनी है, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, सेना का छावनी है। मान लीजिए ये पटना का दानापुर सेना छावनी है, पटना दानापुर, ठीक ना, दानापुर। अब इसके बगल से एक रोड निकाल दिए, इसके सेना के छावनी के बीचों बीच से एक क्या निकाल दिए, रोड जो है कि आपको निकाल दिए। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी 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 अब सर। जैसे ही ये सेना के वाला एरिया में जैसे ही आप एंटर करते हैं, अपने गाड़ी को लेकर जो है कि आप एंटर करते हैं सेना वाला एरिया में, जो है कि अपने गाड़ी को लेकर एंटर करते हैं, आपको क्या लग गया यहाँ पे, मार्शल लॉ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ लगा हुआ है, सेना का कानून लगा हुआ है। सेना का अपना रूल रेगुलेशन होगा कि हाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक का रफ्तार जो है कि आप नहीं चला सकते हैं। इसमें जो है कि आपको क्या कर सकते हैं, साउंड का प्रयोग जो है कि आप नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है कि आपको पीपा नहीं कर सकते हैं, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। इसमें आप ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या हो गया, ये सब सेना छावनी में लगने वाला जो है कि प्रावधान हो गया। इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया मार्शल लॉ।
जहां पे मार्शल लॉ लागू होगा वहां पे मौलिक अधिकार काम करेगा। अब बोलेगा कि मेरा मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, हम अपना जोर से गाना बजा के चलते हैं। यही घटना हुआ था पटना के दानापुर छावनी में। दानापुर छावनी में क्या हुआ था, मालिको था, ड्राइवरो था, दोनों आदमी जो है कि आपको क्या हुआ, गाड़ी जा रहा था, गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और उसमें जो है कि चल रहा था भोजपुरी गाना, है ना, भोजपुरी गाना चल रहा था, वो जोर जोर से चल रहा था। घटना क्या घट गया जरा समझिएगा। पकड़ लिया सेना वाला पकड़ लिया, उसमें तो है कि अपना सब कुछ का प्रतिबंधित है ना। अब क्या किया, वो गाना बज रहा था, ड्राइवर कुछ पूछ रहा था, मालिक को बोल रहा है, मालिक से पूछ रहा है तो ड्राइवर को बोल रहा है कि ई बजाया, ई कह रहा ई बजाया। तब कह रहा है कहती अब आओ इसका उपाय लगाते हैं, अब दोनों में से दोनों का तो कोई ना कोई तो बजाया तो जरूर होगा, है ना। तो बोला क्या कि पहले बोला कि मालिक को कि एक झापड़ मारिए पहले ड्राइवर को एकदम जोर से, है ना। तो कहा कि ठीक है कि मार के बच जाते हैं, एक झापड़ यो ड्राइवर को दे दिया, है ना। ड्राइवर बेचारा मुंह तो बन गया। अब ड्राइवर को बोला कि एक झापड़ तू मालिक को दो, अब है ना, वो एक झापड़ दिया और बोला कि जाइए आप लोग, अब आराम से जाइए दोनों लोग, है ना, गाना बंद करके जाइएगा। यही हो गया, सेना का कानून हो गया। दोनों को मार दिया, मतलब कोई एक दूसरे का बात लीक नहीं करेगा, है ना। एक झापड़ वो खा लिया, एक झापड़ वो खा लिया। हाँ, तो दोनों नाराज होगा कि दोनों खुश होगा सर? न खुश होगा न नाराज होगा, बीच बीच का जो है कि मध्यस्थता करवा दिया है दोनों के बीच में। ठीक है, तो जहां पे ये सेना का कानून लागू होगा, जहां पे मार्शल लॉ लागू होगा, वहां पे कोई मौलिक अधिकार काम करेगा आपका? नहीं, कोई मौलिक नहीं। अधिकार जो है कि आपको काम नहीं करने वाला है। ये इसी की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 34 में किया गया है। किसमें किया गया है? 34 में किया गया। चलिएगा आगे लिखते हैं 35। 34 समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? जी। नो सर। बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। 35 लिखिएगा। 35 में क्या लिखा गया? मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। हाँ, संसद को जो है कि आपको मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार जो है कि आपको किसका है? संसद को है। ठीक ना, संसद को। ठीक है, संसद को। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? इसकी चर्चा भारतीय 35। संविधान का अनुच्छेद नंबर 35 में 35 में। है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से हम आपसे निकालते हैं, यहाँ तो कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का खंडन करे या उसे जो है कि आपको नीलामी या उसे जो है कि समाप्त करने की प्रयास करे? इसकी चर्चा कौन सा 44। अनुच्छेद में? 13। हाँ, क्या? 44। एक जगह तो आया, हमको सुनाई दे रहा है, लेकिन सही से आंसर नहीं आया है, उसमें भी सुधार होगा, सुधार कीजिए जरा। 44 तो बिल्कुल है गलती। 13 का 2 और की सर। चलिए 13 का दूसरा नंबर का अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक ना। जाके देखिएगा 13 का दूसरा नंबर खोलिए जरा, पढ़िए तो क्या लिखा है 13 का 2 में, पढ़िए। विधि नहीं बनाया जाए जब मूल अधिकार को छीनता है या फिर शून्य करता है। हाँ, शून्य करता है। हो गया क्लियर? मतलब सरकार, संसद ऐसा कोई विधि विधान नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को छीन ले या उसे समाप्त कर दे, है ना। लेकिन मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? 35। 35। ये दोनों प्रश्न 13 का 2 वाला पूछ लिया है, कहाँ पे? बीपीएससी में पूछ लिया है, और ये वाला 35 वाला पूछ लिया है, बिहार एसआई में पूछ लिया है। थोड़ा रिपीट कर दीजिए तो सर। 13 का 2 ये बोलता है कि सरकार कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार पे कानून नहीं बनाएगी जिसके कारण मौलिक अधिकार को छीन लिया जा सके या उसे हनन किया जा सके या उसे समाप्त किया जा सके। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिएगा। केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल भारतीय को प्राप्त
मौलिक अधिकार इसकी संख्या 5 है। 5 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद लिखिएगा 15, 16, 19, 29, 30। ये केवल किसको किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिक को। ये केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ये केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है मौलिक अधिकार। और इसके अलावा जो बचा वो भारतीय के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। नोट में लिखिएगा इसके अलावा भारतीय एवं विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। ये इसके अलावा जो भी बचा है ना, इसके अलावा 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जो भी बचा है वो भारतीय के साथ साथ किसको प्राप्त है? विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। सर उसको भी प्राप्त है। हाँ, उसको ये आर्टिकल नहीं प्राप्त होगा। 15 प्राप्त नहीं होगा, 16 प्राप्त नहीं होगा, 15, 16, 19 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, 30 नहीं होगा। ये जो है कि आपको विदेश से आएगा उसको नहीं प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा सब जो है कि विदेश से आने वाले को ही जो है कि प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे लिखे हैं कि मतलब प्राप्त होगा सर। हाँ, ये प्राप्त नहीं होगा, इसके ये अलावा सिर्फ प्राप्त भारतीयों को होगा। होगा ना। हाँ, ये जो है ना 5 गो जो है 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये केवल और केवल किसको होगा? भारतीय को होगा। 1, 2, 3, 4, 5। इसके अलावा दोनों को प्राप्त होगा। मतलब भारतीयों को मौलिक अधिकार का सभी प्राप्त हो जाएगा। अब विदेशियों को 15, 16, 19, 29, 30 छोड़ के सभी प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? अच्छा है अच्छा, ना। मतलब यही जो है कि आपको बात। जो हाँ, क्या रिपीट कर दें? 15, 16, 19, 29, 30 केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त होगा मौलिक अधिकार। इसके अलावा 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा, है ना, ये केवल विदेशियों को नहीं प्राप्त होगा। इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में जो है बचा हुआ है वो दोनों को प्राप्त होगा, दोनों को प्राप्त होगा। और ये तो केवल और केवल भारतीयों को, केवल भारतीय। हाँ, हम फंस जा रहे हैं सर की। आप बोल रहे हैं क्या कि फंस रहा है? मतलब यहाँ सर ये दोनों को बोले ना, ये दोनों वाला थोड़ा सा अच्छा से बता दीजिए, समझ जाएंगे। लिखिए तो, दोनों लिखिए 14, हाँ अब हो गया। 17, 18, 20, 21, 21 का ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28। हाँ, तो वही चीज मैं समझा रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। वही चीज तो हम उस समय से बता रहे हैं। 28, 29 हो नहीं गया। होगा, 30 नहीं होगा, है ना। फिर 32, 33, 34, 35, ये दोनों को ठीक है, दोनों को समझ में आ गया? और क्या अभी नहीं आया? मतलब जितना 12 से मतलब 35 तक जितना आर्टिकल है उसमें से ये जो हाँ। 5 को बता रहे हैं, तो यही हाँ। केवल 5 को भारतीयों को प्राप्त है, यही ना। ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये अगर बोलेगा 15 नंबर हमको चाहिए विदेशी आकर, तो 15 नहीं दिया जा सकता है। 16 नंबर चाहिए तो 16 नंबर नहीं दिया जा सकता है। 19 चाहिए तो 19 नहीं दिया जा सकता है। 29 चाहिए तो 29 नहीं दिया जा सकता है। 30 चाहिए तो 30 नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा सभी दिया जा सकता है। दैट्स क्लियर। लेकिन भारतीयों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त है, सभी के सभी मौलिक अधिकार प्राप्त है। और ये 5 को स्पेशल रूप से प्राप्त है। ये जो 5 को जो हुआ, ये स्पेशल रूप से जो है कि आपको प्राप्त हुआ, ये 5 को, ठीक है, स्पेशल है, केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अभी भी दिक्कत है? सर हो गया। और दिक्कत नहीं ना है?
अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हो गया। दो चार को क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन जरा बताइएगा, दो चार को क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जरा सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान की मैग्मा कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा गया है? भाग 3। भाग 3 को। जरा देखिए तो भाग 3 को यहाँ मैग्मा कार्टा लिखे थे क्या? यहाँ तो नहीं है, उस वाले पेज में होगा। लिखा जरूर होगा, नहीं लिखने का सवाल है। वो तो स्टार्टिंग में लिखाए थे सर। हाँ, तो स्टार्टिंग में लिखा है, तो वही ना बोल रहे कि नहीं लिखे हैं। मैग्मा काटा कहते हैं, यस हाँ, बिल्कुल लिखाए होंगे, नहीं लिखाने का संविधान नहीं और है। लिखवाए होंगे लेकिन इसमें नहीं है। देखिए क्या है, देखिए निकाल दिए हैं। लिखा ये देखिए दिए क्या है, ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा है। जब से शुरुआत किए थे उसी दिन लिखवाए हुए हैं। जी जी जी, लिखा हुआ स्टार्टिंग में लिखा है। और ये जी कहाँ सर। का, कब कहाँ का क्वेश्चन पूछा है जरा सुन लीजिएगा। ये यूपीएससी है ना, प्री का क्वेश्चन है, 2017 बैच का, है ना। चलिएगा आगे जरा सुनिएगा, दो चार को और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनटचेबिलिटी। 17। कौन सा आर्टिकल है? 17। बहुत बेहतरीन। 17 में जो है कि आपको है, सही है। 17 में जो है कि आपको है, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सुनिएगा, निजता का अधिकार को जीवन एक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतपूर्ण भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में, सुनिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? जरा ऑप्शन सुनिएगा। अनुच्छेद 14 को संविधान के 42वें संविधान संशोधन के उपबंध के द्वारा। दूसरा नंबर का अनुच्छेद सुनिएगा। अनुच्छेद 17 के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति सिद्धांत के द्वारा। तीसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 के भाग 3 की गारंटी की दी गई स्वतंत्रता के द्वारा। और चौथा है अनुच्छेद 24 के संविधान के 44वां संविधान संशोधन अंतर्गत के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, 21 हो जाएगा और भाग 3 जो है कि आपको हो जाएगा। ये कब का पूछा है? 2019 का आईएएस का पूछा गया सवाल है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटा दिया गया है? इसमें हमको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है सर। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानून अधिकार। कानूनी अधिकार कर दिया गया। और किस आर्टिकल में इसको इम्प्लांट किया गया, रखा गया? 300 के को। 300 के क में रखा गया। और भाग कौन सा था? 12। भाग 12 था। कौन सा था? भाग 12 था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस का मेंस में, क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा गया है 2014 में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर 1, 21 के दायरे में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन क्या बोलता है सुनिएगा। पहला ऑप्शन है कि एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना। दूसरा है कि कार्य स्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, मतलब कि लैंगिक लिंग का कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। चौथा है कि मृत्युदंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मृत्युदंड। मृत्युदंड जो है कि आपको नहीं आ सकता है ना, मृत्युदंड इसमें नहीं रखा गया है। अगर मृत्युदंड करते हैं तो ये वो क्राइम कर रहे हैं। अगर मर गए तो ठीक है, और नहीं मरे, अगर जो है फांसी लगाए, अगर बच गए तो सरकार आपको उठा के ले जाएगी, आपको क्राइम हो जाएगा। आप खुद का सुसाइड करने के लिए जो है कि कायम हो जाएंगे, आप जेल चले जाएंगे, है ना। ये जो है कि आपको नहीं बोलता है। मर गए तो बातें खत्म हो गया, अगर जिंदा रह गए तो यो दशा है, ठीक ना, दशा। चलते हैं आगे, आगे सुनिएगा। आगे सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के द्वारा रिट निकालने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय के लिए कौन सा रिट है? 32। अच्छा, 32 हो जाएगा। और हाई कोर्ट के द्वारा 226। सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 ना। हाँ ठीक है, 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, है ना। हाँ ना, मतलब एक जिला कोर्ट होता है तो वो रिट नहीं जारी करता है सर? नहीं, हम बताए थे कि दुइये वो न्यायालय रिट जारी कर सकता है।
है ना, तीसरा नहीं जारी कर सकता है। एक हाई कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है सुनिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है? निवारक, नजरबंदी के गिरफ्तारी में और शत्रु देशीय में, शत्रु देशीय और मित्र देशीय में, आतंकवादी और मित्र देशीय में, भारतीय और शत्रु देशीय में। अब बताइए क्या इसका आंसर होगा? निवारक, निवारक नजरबंदी, जिसमें नजरबंदी करके रखा जाता है किसी को, उसमें ये जो है कि आपको क्या करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कायम नहीं होता है। मतलब कि नहीं सुनते हैं किसी किसी को जो है कि होम अरेस्ट कर लिया, नजरबंद करके रखा गया है। जम्मू कश्मीर में ये सब खूब घटना सुने होंगे। तो ये जम्मू कश्मीर में जो है कि ये घटना जो है, हाँ, जम्मू कश्मीर में जब हो रहा था धारा 317 हटने से पहले, उस समय क्या होता था, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ 24 घंटे के अंदर क्या करना, सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। और इसी में ये नहीं आता है, क्या होता है, नजरबंदी और गिरफ्तारी किए हुए शत्रु जो है कि आपको देशीय में जो है कि आपको नहीं होता है। ये चीज को नहीं रखा गया है। हो गया क्लियर? ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस के मेंस में, पूछा गया है 2018 में पूछा गया है, और ये बिहार पीसीएस में भी ये प्रश्न जो है कि आपको पूछ लिया है। ठीक ना, याद रखिएगा। आतंकवादी को किया जाता है सर बंदी प्रति? हाँ, आतंकवादी को बंदी प्रति, आतंकवादी को गिरफ्तार करते हैं तो जो है कि आपको करना पड़ेगा। तब देखते नहीं बहुत सारा आतंकवादी जेल में रहता है ना। जेल कब जाता है? जब तक उसको न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करेगा तो फिर जेल कैसे जाएगा वो, है ना। नजरबंद वाला जो है कि आपको नहीं लगेगा, याद रखिएगा। नजरबंद वाला बहुत बड़ा खेला है, ठीक ना, नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, दिया वही फाइनल है। हाँ फाइनल है। अगर उसको फैसला को बदलना होगा तो राष्ट्रपति महोदय जो है कि आपको बदल सकते हैं, अन्यथा कोई उसका फैसला को नहीं बदल सकता है ना। राष्ट्रपति बहुत रेयर केस में बदला जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, है ना, ऐसे नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और इसके जो है कि आपको रूप के इसकी आचरण को निषेध करता है? रिपीट क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक ना। 17 अस्पृश्यता अंत 17 होना चाहिए। चलिए 17 बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित, हाँ बोलिए। सर प्रेस की स्वतंत्रता है ना। हाँ, स्वतंत्रता इसी को कहते हैं, बोलने की आजादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी जो है कि आपको है ना। इसलिए देखते हैं कि मीडिया जो है, प्रेस की स्वतंत्रता मतलब मीडिया, देखते हैं ना कि अभिव्यक्त की तरह मतलब कि बोलता है, उसको रोकने वाला कोई, लगाम लगाने वाला कोई नहीं है ना। बोल सकता है, पूछ सकता है, सवाल पूछने का अधिकार उसको होता है, जहां मन वहां जो है कि आपको घुस सकता है ना। ये मीडिया वाले जो होते हैं माइक घुसेड़ देते हैं। हमारे कहने का मतलब कि इन लोगों का मतलब वैकेंसी आता है, ये बनते कैसे हैं? करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ता है ना। कोर्स करिए, उसमें जो है कि आपको चयन होगा, चयन के बाद जो है कि आपको ना मास कम्युनिकेशन होता है, मीडिया का कोर्स होता है मास कम्युनिकेशन, है ना। उसके बाद अप्लाई कीजिएगा बड़ा बड़ा कंपनी में, आज तक हो गया, एबीपी हो गया, इंडिया टीवी हो गया। ऐसा ऐसा नहीं तो अपना डिजिटल करना है तो डिजिटल कीजिए, है ना, जैसा आपका मन। आजकल मास कम्युनिकेशन वाला बड़ा बड़ा चैनल में करता है। बाकी जो है कि छोटका छोटका जिसको देखते हैं कि एगो माइक है, कैमरा ले लेना होता है, ये सब जो है कि आपको आर्टिकल 19 के तहत ये सब जो है कि कर लेता है ना। आर्टिकल 19 में बोला गया है ना कि आजादी मिला है, इसके तहत जो है कि आपको करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सुनिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20, 18, 19, 17। अब बताइए क्या बोले सर? फिर से वो ऑप्शन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20, 18, 19, 17। अब बताइए क्या होगा? 20 में होगा। 20 में कैसे हो जाएगा? 20 क्या बोलता है पहले ही बताइए हमको, फिर क्लियर हो जाएगा। क्या क्या बोले थे सर? एक सजा। चलिए, तो इसमें सजा का कहीं प्रावधान किया है तो 20 ऐसे ही छट गया। और जरा सुनिएगा, और अनुच्छेद 19 है तो अनुच्छेद 19 में घूमने फिरने, बोलने इत्यादि की आजादी मिलता है तो यो छट गया। अनुच्छेद 18 पढ़िएगा, 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, तो उपाधि के बारे में तो ऐसे ही छट गया। मतलब अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है?
अस्पृश्यता का अंत। हाँ, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत नहीं है। SC ST मतलब यही आपका हो गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, है ना। हो गया क्लियर। थोड़ा सा जी दिमाग लगाइएगा, सब क्वेश्चन जो है कि बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। इसका हाँ, कलम बोलिए में मतलब सर। ये अंदर में है सर 17 का। कौन। यही बात है जो आप बोले सर कि SC ST वाला। अनटचेबिलिटी का रूल जो है कि आर्टिकल नंबर 17 में जो है कि आपको बोला गया। ये फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। अनुसूचित जाति मतलब कि अनुसूचित SC हो गया, अनुसूचित जनजाति मतलब कि ST हो गया, को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से यह अधिकार जो है कि आपको दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से यह अधिकार दिया गया। अनटचेबिलिटी का जो है कि आपको बात कहा गया है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर 17 में जो है कि आपको कहा गया है। 17 में जो है कि आपको ये सब बात जो है कि आपको लिखा गया है। हाँ, बोलिए। अनटचेबिलिटी का मतलब ही मतलब ये सब हुआ जो बताया कि हाँ हाँ, तो छुआछूत का मतलब होता था, छुआछूत का मतलब यही ना होता था कि बड़ा जात छोटा जात में जो है कि आपको छुआछूत को मानता था, है ना। दूसरा क्या होता था, यही चीज का था ना। ये मतलब समानता हो गया ना। हाँ, इसी को ना कि सामाजिक समानता जो है कि देना दिया गया है ना, दिया गया सामाजिक समानता जो है कि आपको दिया गया है ना। इसी के बारे में थोड़ा सा जो है कि आपको बातों को घुमा कर रखा है और कुछ नहीं रखा है, ठीक ना। बातों को थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। चलिएगा आगे, एक आध गो और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार का संरक्षक समझा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, प्रधानमंत्री को? सुप्रीम कोर्ट को। अब बताइए। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो न्यायपालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका में जो है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जो है कि आपको आने वाला है, ठीक ना, सब आने वाला है। घटना चक्र का जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो सारा का सारा प्रश्न आपसे बनेगा। अब जो भी होगा, अब घटना चक्र का क्वेश्चन आंसर पहले यहाँ तक समाप्त होगा, उसके बाद अब आगे का टॉपिक अब शुरुआत होगा। क्लास का जैसा डायरेक्शन होगा, कल क्लास होना चाहिए, कल शाम को क्लास होना चाहिए। कल जो है कि आपको बता देंगे, कल मॉर्निंग से कोई क्लास नहीं रहेगा, शाम को डायरेक्ट क्लास होगा। पॉलिटी का एगो क्लास होगा, घटना चक्र का ही होगा, ठीक ना। तो पॉलिटी में घटना चक्र को कल प्रीवियस ईयर देखेंगे। उसके बाद जो है कि टॉपिक का शुरुआत जो है कि आपको मंडे से जो है कि आपको, या जब तक ये क्वेश्चन आंसर पूरा समाप्त नहीं होगा तब तक ये टॉपिक नया शुरुआत नहीं होगा। पहले क्वेश्चन आंसर को शुरू करना है, जब से क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा तब से जो है कि आपको ये शुरू हो जाएगा।